भाषा का ज्ञान होगा तो मूल से अध्ययन करोगे तो तुमको यथार्थ का बोध होगा। यहां पर क्या लिख रहे हैं आचार्य भगवान, न चेत तद प्रति प्रतिषिद्धम, उसमें किसी प्रकार का प्रतिषेध नहीं है, दोष नहीं है। निश्चय विभारियो, आहा, अमृतचंद स्वामी लिख रहे विपिन सागर जी, निश्चय विभारियो, निश्चय विभार दोनों ही ने साध्य साधन भावत्वात्, इस साध्य साधन भाव है। विभार साधन है और निश्चय साध्य, कर दिया लाइन, साध्य साधन भावत्वात्, साध्य साधन भाव होने से श्रुण पाषाणवत, श्रुण पाषाणवत, श्रुण पाषाण होगा तो सोना निकलेगा, श्रुण पाषाण ही नहीं है तो सोना कहां से निकलेगा? क्या रहस्य? श्रुण पाषाण होगा तो सोना निकलेगा, तो श्रुण पाषाण साधन है और सोना साध्य है। बहुत बढ़िया। चंदन है तो सुगंध आएगी, चंदन ही नहीं है सुगंध कहां से? विभार रत्नत्रय है, विभार नहीं के आश्रित है तो निश्चय की सिद्धि कर पाएंगे, और विभार ही नहीं है तो तुम क्या निश्चय की सिद्धि करोगे? द्वेष बुद्धि सिखाना न निश्चय का काम है न विभार का काम। नहीं तो चक्र से ऐसे लोग देखे विभारी जन निश्चयाभाषियों देख के भागते हैं, निश्चयाभाषी रत्नात्रयधारी मुनि को देख के ऐसे भाग जाते हैं। ओहो हो, साधु पुरुष तो रास्ते में पड़े त्रियंच को भी देखता, भाई उसको कुछ हो तो नहीं गया। निर्णय विवेकपूर्ण होना चाहिए, कहीं फिसल ना जाए, बुद्धि फिसल ना जाए। बेटा, एक बालक ऊपर वंदना करने गया, बच्चे का पैर फिसल गया, खाई में गिर गया, लेकिन उसका इतना पुण्य तेज था वो सुरक्षित वापस आ गया, मालूम। लेकिन यदि आगम के रहस्यों से प्रज्ञा का पैर फिसल गया, सीधे मिथ्यात्व की भूमि में गिरोगे। कोई उबारने वाला नहीं है पंडित जी। व्यवहारचर्या तुम्हारी चलती रहेंगी, अंदर के निर्णय खोटे हैं। मोक्ष मार्ग अंदर के निर्णय पर टिका हुआ है। व्यवहार से तुम प्रणाम भी करोगे, जय जयंती भी करोगे, पूजा भी कर लोगे, पाठ भी कर लोगे, मुनिराज हो तो मूल गुणों का पालन भी कर लोगे। अंदर के निर्णय क्या है? जैन दर्शन, जैनत्व के प्रति अगाध श्रद्धांत तुम्हारा कैसा है, और निज ज्ञायक स्वभाव पर तुम्हारी दृष्टि क्या है? बालक ऐसे, बेटा अपने लिए मत जीना, अपन तो जी रहे हैं। जो भी सोचो, जो भी करो, व्यवहार से जैन दर्शन के लिए जीना और निश्चय के लिए, निज आत्मा के निर्माण के लिए जीना, निर्वाण के लिए, निर्वाण के लिए, निर्माण के लिए, निर्वाण के लिए। इसलिए इन विषयों को सुनकर के समझने के लिए बहुत चाहिए। यदि ऐसा समझ गया जीव, फिर प्रणव सागर जगह डोलता जीव कहीं नहीं मिलेगा बेटा, निज में रहेगा। हम किसको संभालने के नहीं लगे, जगत संभले ना संभले, मैं विश्वास करता, आप आज लिख लो, तारीख नोट कर लो बेटा, आपने अपने आप को संभाल लिया, जगत तुम्हारे चरणों में लूटा मिलेगा। महात्मा जी अनुभव, आगम, गुरु उपदेश तीनों से बोल रहा हूं। अपना अनुभव ही अनुभव, शुद्ध अनुभव। कुछ नहीं करो आप, जगत अपने आप तुम्हारे चरणों में गिरेगा। कुछ करने की भूख है तो फिर प्रशंसा के साथ निंदा भी पाना पड़ेगी 100%। पारस कुछ भी बेटा भैया करना चाहोगे, प्रशंसक 4 होंगे, एक निंदक भी तुमको मिलेगा, उसे भी झेलो,
उसे भी झेलना चाहिए। और प्रशंसक को झेलना जानते हो और निंदक के प्रति अशुभ भाव आ गए तो तुम्हारा मुनि बना समाप्त। मोक्ष मार्ग की शिक्षा यही है। पिन्ने 4 लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, एक निंदा भी करने वाला मिलेगा। यदि कर्तृत्व में गए हो और निंदा करने के बारे में तुमने सोच लिया इस आदमी को दुनिया में नहीं रहना चाहिए, महाराज अब तुम दुनिया में महाराज नहीं बचे, रुद्र ध्यान में चले गए हो। जो साधु दूसरों को कुटवाए पिटवाए अपहरण करा दे, वे कहाँ के साधु बचे। मोक्ष मार्ग अलग है, मंच पे बैठ कर बोलना अलग है। कमरे की वृत्ति भी आप अपने सुधारो। गद्दी पर गड़धर की बैठ कर सबसे बासल रखो और कमरे में कहो उस आदमी को कमेटी मत लेना, बहुत खोटा आदमी है। महाराज हम समितियों में जिए, समिति क्यों बनाए महाराज? हम समिति में जीने वाले हैं, हम किस समिति में पड़े हैं? मैं उस मुनि की वंदना करता हूं, कितनी आज का दीक्षित क्यों ना हो, मैं उसको नमस्कार कर रहा हूं। विष्णु सागर जी, उसे चरण छू के स्पर्श कर रहा हूं कि जो मात्र समितियों में जीना चाहता है, बाहर की समितियों से दूर रहता है, वो मुनि प्रशंसनीय है, वंदनीय है। आचार्य भगवान योगन देव, आचार्य योगन देव परमात्म प्रकाश में कहते हैं मैं उस मुनि की बलिहारी हूं, उसके चरणों की बलिहारी हूं जो अपने संयमशील में दृढ़ रहता है। ये मैं परमात्म प्रकाश से बोल रहा हूं। छुल्लक जी मित्र स्वप्न भूल मत कर लेना, 60 वर्ष 70 वर्ष से आप भावना भा रहे हो, हाथ में पिच्छी आ गई, तुम पुण्यात्मा हो। छुल्लक होने पर भी तुम्हारे हाथ में पिच्छी है, कितने पुण्यात्मा जीव हो। पर इस पिच्छी को लेकर भावना भाना कि लंगोटी दुपट्टा भी खिसक जाए, परंतु रत्नाते धर्म ना खिसकने पाए। तो क्या रहस्य लिखा, ये एकांकी लोग क्या आगम पढ़ते नहीं है? बेटा लाइन कर दी ना, आपको याद कर लेना है। श्रुण पाषाणवत, श्रुण पाषाणवत। डोसी पुत्रों, बेटा तुमको भी अध्ययन की जरूरत है, पढ़ो, आगम पढ़ो। पंचम काल ऐसा खोटा चल रहा है, इसमें लोग आगम को किनारे रख रहे हैं, मनमानी चर्या को आगम बता रहे हैं। इसमें ग्रंथ खोल के देखना पड़ेगा। एक जगह मेरे पास समाचार आए, बोले विशुद्ध चान स्वाध्याय की परंपरा डाल के समाज तोड़ डाली। मैंने कहा समाज नहीं तोड़ी, तुम्हारी मिथ्या क्रिया तोड़ी है। जो तुम प्रपंच रचा के रखे हो ना, साधुता के नाम पर मिथ्यात फैला के रखा हुआ है, पाखंड आडंबर। स्वाध्याय करेगा वो व्यक्ति अपने आप आडंबरों से दूर हो जाएगा। अनंग साहब भैया ये मत मानो, वो बालक पांड्या का बेटा बेटा, वो क्या बोलते आपका शुभम, ये कौन है बगल में व्यू? कभी ये मत सोचना यशोधर जी, ये बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं। एक दिन किसी जीव ने उसको डांट दिया तो मालूम मेरे से क्या कहता है, गुरुजी क्या ऐसा उनको करना चाहिए? इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा समय तुम डांट के बिठा सकते हो, उनके ज्ञान को तुम नहीं रोक सकते हो। समझो क्या कह रहे हैं यहां पर। एक भैया सुबह जैसे मैं प्रवचन करके गया, बोले महाराज जी समझ में तो नहीं आता, लेकिन आप बहुत अच्छी बातें बता रहे थे।
तो दूसरा व्यक्ति, एक भैया भी यहीं घूम रहा होगा, वो तो कह रहा मुझे घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है, मुझे तो महाराज बनना है। अब सोचो भाई, इन युवाओं के ऐसे परिणाम हो रहे हैं, तो जरूर जिनवाणी के अंक में कोई रहस्य है। अरे भाई तुम कहाँ देखते हो, जो मूंग सजीने वाली वही तो सजेगी। निर्मल भैया गोंदिया, अब ठुर्रा मूंग पर ये कह रहे हैं ये क्यों नहीं पसीज रही है, वो ठुर्रा है तो क्या पसीजेगी। आइए, अतएव अगली लाइन और याद करना है। अतएव उभय न्यायता, आहा भैया सुब्रत साहब इसको नोट कर लेना, वो आपको मान संपर देना है। ओहो, उभय न्यायता पारमेश्वरी ती प्रवर्तनेति, पढ़ो जोर से। आहा, इसलिए अतः यानी इसलिए परमेश्वरी भगवान, भैया गद्य पारमेश्वरी यानी जिन पर भगवान की जो तीर्थ प्रवृत्ति है वो उभय नए के अधीन है, एकांकी नहीं है। ओह, उभय नय तथा पारमेश्वरी तीर्थ प्रवृत्ति, उभय नय के आश्रित भगवान जिनेश्वर की तीर्थ की प्रवृत्ति है। रविन्द्रात्मन एकांकी नहीं है, जो तुम एकांकी फैला रहे हो देश में, एकांकी नहीं है, उभय नय की प्रवृत्ति। ये अमृतचंद स्वामी लिख रहे, अमृतचंद स्वामी, एक एक सूत्र, एक एक वचन सूत्र हैं। अततामेव, जैसे स्वामी क्या कर रहे हैं, सुसमय प्रकारांत व्यक्ति करोति चरति, सुसमय को प्रकारांत से कहते हैं किम चरति चरियम चरितम कथम भूतम सुखम च सो पुरुषम निरुपा। निरुपरागता एक लक्षणम, निरुपरागता है एक आनंद लक्षण, निजात्मा अनुचरण रूपम, निजात्मा के आचरण रूप जीवित। विस्तृत आगे मित्र सुन ले, मित्र सुन ले। जीवित, जीवन में, मरण, मरण में, लाभ अलाभ। देखो देख सौरभ, छोटी तक तो शांत बैठा बेचारा ऐसे। सोचो आप, विश्वास में उसको समझ में आ रहा है, बता नहीं पाएगा ज्यों का तुम, लेकिन समझ में आ रहा है। जब जब गंभीर शब्द आता है उसके चेहरे का भाव मैं देख रहा हूं। कभी आपको नहीं लगता छोटू मुझे भी ज्ञानी होना चाहिए? लगता ना, ये मैं यशोधर सागर के लिए बोल रहा हूं। जीवन मरण, लाभ अलाभ, चाहे जीवन हो मरण हो, लाभ हो अलाभ हो, सुख दुख, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, निंदा चाहे निंदा हो प्रशंसा आदि समता भाव अनुकूलम। निंदा में, प्रशंसा में, सब में समता भावना के अनुकूल जो चलता है, सा पुरुषा सुखी चरतम चरती, वही पुरुष स्वीकीय चारित्र में चरण करता है। आनंद आ गया। यह विशिष्टता, किम विशिष्टता, कैसा है विशेषता? जो परदप भाव रहित अप्पा, यह परद्रव्य आत्म भाव रहित आत्मा, जो परद्रव्य में आत्म भाव रहित आत्मा है। आत्मबोध को ये ग्रंथ नहीं लिखा गया, जो दर्शन होते थे लोक में लिख लेता था। बस वही मेरे मित्र ग्रंथ बन गए हैं, निर्गंथ की अनुभूतियां। जियो परद्रव्य आत्म रहितम, परद्रव्य में आत्मरहित पंचेंद्रिय विषयाभिलाषा ममत्व प्रवृत्ति निर्विशेष, पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा और ममत्व प्रवृत्ति निर्विशेष विकल्प विचार रहित, संपूर्ण विकल्प विलास से रहित, समस्त बहिरंग पर द्रव्येशु, संपूर्ण बहिरंग पर द्रव्य ममत्व कारणभूतेषु, ममत्व में कारणभूत स्वात्म भाव उपादेय बुद्धि, स्वात्म भाव उपादेय बुद्धि। ऐसा
बुद्धिर आलम्बनम बुद्धिर ध्येय बुद्धि सेति, वही आलम्बन वही ध्येय बुद्धि तथा रहितम तया, उससे रहित आस्वभाव यस्य भवति, पर आलम से रहित बुद्धि, पर बुद्धि से रहित बुद्धि, निज बुद्धि में सुबुद्धि, आस्वभाव यस्य भवति परद्रव्य आत्म रहितत्व, और परद्रव्य से आत्मभाव रहित आत्मा योगी। ज्ञानी आरा वही है योगी। पुनरपि किम करोति, और क्या करता या दर्शनान व्यपम चदियप्रो, दर्शन ज्ञान विकल्प अविकल्प भिन्नम चरात्मा, दर्शन ज्ञान चार के विकल्प से अविकल्प भिन्न जो चरती आत्मा इस प्रकार से, तथा ही पूर्व सविकल्प अवस्था में ज्ञातम अहम, पूर्व सविकल्प जो हमने कहा दृष्टवती जो देखा, यदि विकल्प द्वयम जो विकल्प दो के हैं, तब निर्विकल्प समाधि काले, वो निर्विकल्प समाधि काल में अनंत ज्ञान आदि गुण स्वभावात आत्मनः, अनंत ज्ञान गुण स्वभाव आत्मा से का साथ भिन्नम चरती थी सूत्रार्था, भिन्न अभिन्नम चरती, जो निज दर्शन ज्ञान चात में अभिन्न होकर रमण कर रहा है वही सचरित्र है, और पर ज्ञान दर्शन चरित्र में भेद कर रहा है वो व्यवहार चारित्र है, ऐसा सूत्र का अर्थ जानना चाहिए। एवं निर्विकल्प संवेदन स्वरूप पुनरपि, निर्विकल्प समय स्वरूप पुनरपि सुसमय से सुसमय रूप विशेष रूप व्याख्यान रूप गाथा द्वयम गतम, व्याख्यान की अपेक्षा से दो गाथाएं समाप्त हुई। इस प्रकार से आपका समय हो गया। गाथा का उच्चारण बात कर लीजिए, कल अपन चर्चा करेंगे पर्याय रही तो। आज बहुत सुंदर दिन है, पूर्ण अंक हुआ कहाँ, सुबह के श्रवण सूत्तम में 500 नंबर की गाथा पढ़ी कल आज में, वो आज हम 160 नंबर की गाथा पढ़ रहे हैं। अब 50 का मात्र 13 गाथाएं बची हैं। कितनी? 13 हैं, 13 गाथे बची ना। धम्मादि सिद्धिं सम्मत्तं ज्ञानमग्नं पूर्वगतं चेष्टात् ओमिचर्या व्यवहारो मुक्मो गोति। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव भिन्न। महावीर स्वामी की